हेलो, राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोगों की तो आप लोगों को पता है कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। ब्लॉग द्वारा सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। अभी मैं पिछले महीने दिखा के आई हूँ इनको, मैंने बताया भी है। और अब फिर जाना है 27-28 तारीख को दिखाने के लिए। अभी रूटीन वाला चेकअप इनका हुआ, जो भी टेस्ट होते हैं। पूरा 1 साल हो गया है। 16 अक्टूबर को 2024 में इनकी सर्जरी हुई थी। 15 तारीख को मालूम हुआ था हम लोगों को। और तब से तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है, बिल्कुल उथल पुथल हो गई है। और हाँ, ज़िंदगी एक रोज़ नया चैप्टर भी सिखा रही है। जब से ये पता चली है प्रॉब्लम, तो एक रोज़ नया चैप्टर मैं सीखती भी हूँ। पता क्या होता है, आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आप बोलो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप बिखर जाते हो, बिल्कुल टूट जाते हो, कितना भी आप स्ट्रॉन्ग बोलो। जब इनकी सर्जरी हुई थी वहाँ पे, तब तो ये था कि ट्यूमर है, चलो जो भी है हो रही है सर्जरी। लेकिन जब 2 नवंबर को पता चला था कि नहीं, कैंसर भी है उसमें, तो वहाँ पे बिल्कुल ही बिखर गई थी ज़िंदगी। समझने की और सोचने की सारी शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर नहीं, मैंने अपने आप को बिखेर के बिल्कुल समेटा। फिर मैं खड़ी हुई, उठ के नहीं बोलते हैं खड़ा होना, क्योंकि ये चीज़ मैंने मतलब कभी सोची भी नहीं थी, लाइफ में भी नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ होगा जो इतना परफेक्ट इंसान हो। इतना मतलब कोई भी परेशानी कभी ऐसी नहीं रही हो, वो अचानक ही ऐसे बीमार हो जाए, अचानक ही वो भी इतनी बड़ी बीमारी निकल आए। जो मतलब तबीयत कभी ऐसी ख़राब ही नहीं हुई, जिस हिसाब से ये बीमार पड़े, ऐसी कभी तबीयत ख़राब भी नहीं हुई। नॉर्मल बीपी, ये सारी चीज़ तो नॉर्मल ही है, होती है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी या ऐसी कोई चीज़ होगी, वो भी ब्रेन में। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया था कि ऐसी ये परेशानी है इनको और ले जाओ आप घर, लेकिन उस टाइम तो यही था कि अब ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म, बिल्कुल यही था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई या कुछ नहीं है। लेकिन फिर हिम्मत, मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने आप को खुद ही मानती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बहुत हूँ। मैंने यही मन में सोच लिया था, मुझे हारना नहीं है, मुझे हार नहीं माननी है। अगर ऊपर वाले का साथ है तो मुझे हार नहीं माननी है। पता है, दुनिया में सब हो, सारे रिश्ते हों, बच्चे हों, सब हो, लेकिन अगर जीवन साथी है जो मतलब पूरी दुनिया है आपकी, पूरी दुनिया है, उसे उस पर अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो, तो एक लड़की क्या कर सकती है? मरने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती है। वो यही सोचेगी कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है। और मेरा भी यही हाल था जब मुझे पता चला था कि मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। किसके लिए, किसके लिए? लेकिन जब इनको होश आया और ये चीज़ समझ तो गए थे कि बहुत बड़ी चीज़ है, कोई दिक्कत है, फिर चीज़ें इनको पता चली, फिर इन्होंने जो संभाला। मैं हर बार यही बोलती हूँ, मुझे जो संभाला है, मैंने इनको संभाला है, इन्होंने मुझे संभाला है। हम दोनों एक दूसरे की ताकत है बहुत बड़ी, और हिम्मत है, और हकीकत है। ये जो अब तक ये 1 साल हो गया हम लोगों को इस जर्नी को तय करते करते 1 साल हो गई बिल्कुल। जो हमारी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया है, इसको झेलते झेलते, संभालते संभालते, चीज़ें मतलब पॉजिटिव लेते लेते कि नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। हम लोग एक दूसरे की हिम्मत और ताकत से ही यहाँ तक पहुँच पाए। ये फिर मतलब मेरी एक ही वो थी कि नहीं,
ऐसे हार नहीं माननी है। देखो, सारी फैमिली हो, सारे रिश्ते हों, सारे सब सब आपको दिखाई पड़े और एक आपका जीवन साथी आपको नहीं दिखाई पड़े ना, कुछ नहीं है लाइफ में। कुछ है ही नहीं। और फिर आपके जो एक डर अंदर दिमाग और दिल में जो डर अगर बैठ जाए, हर रोज़ मरना होता है। बोलने को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं चेहरे पे एक स्माइल के साथ रहती हूँ और मैं हूँ भी, मैं फिर बोल रही हूँ मैं हूँ भी, लेकिन जो दिल में और दिमाग में जो बात घर कर जाती है ना, जो जो डर बैठ जाता है, वो आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो, वो नहीं निकल पाता। एक डर रहता है। एक मेरी तो बिल्कुल लाइफ बदल गई है तब से, 1 साल से बिल्कुल ही बदल गई है। लेकिन मुझे खुश रहना है और मैं खुश रहती हूँ। मैं वही करती हूँ जो इनको पसंद है, क्योंकि इनका बस एक ही सपना है कि मेरे चेहरे पे स्माइल रहे और मैं हंसती रहूँ, मैं ऐसे ही खुश रहूँ मतलब। और ये मुझे तोड़ना नहीं है, मुझे ऐसा ही रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, स्ट्रॉन्ग बन के रहना है मुझे। और मैं हूँ भी स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो इतनी जर्नी पार करके नहीं आती। और हर कदम पे ये मेरे साथ है, मुझे ये पता है। हर कदम पे मुझे मेरे साथ ही है, मैं ये जानती हूँ। बस मैं यही साथ चाहती हूँ ईश्वर से, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही साथ चाहिए, बस ऐसा ही बना रहे। बाकी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने बताया था आप लोगों को, जनवरी तक कीमो की टैबलेट जो है वो चलेगी इनकी। उसके बाद में गुड़गांव में बात हो गई डॉक्टर मेहता से। उसके बाद में जो ट्रीटमेंट वो बोल रहे हैं इंजेक्शन वाला, कुछ बता रहे हैं कि 2.5 लाख का एक इंजेक्शन है, उसका चलेगा। जो भी उसके वो हैं कितने लगेंगे क्या लगेंगे, जब डॉक्टर मेहता से बात हो जाएगी वहाँ पर गुड़गांव में, तभी पता चलेगा कि क्या कोर्स है उसका क्या नहीं है। अभी मेरे को कुछ नहीं मालूम है। जनवरी में उनसे वीडियो कॉल पे बात होगी और तब चीज़ें क्लियर की जाएंगी क्या है क्या नहीं है। और अभी जब मैं गई थी तब भी डॉक्टर ये बोल रहे थे कि ऊपर वाले का ही हाथ है, बस उनसे ही दुआ मांगो, आप उनसे ही दुआ मांगो। मैं उनसे ही दुआ मांगती हूँ। और आप सब फैमिली हो मेरी, जितने लोग जानते हैं और जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही आप लोग दुआ करते रहिए सारे लोग। और अभी तो ठीक ही है सारी चीज़ें, बस ठीक ही बनी है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। लाइफ में कोई नहीं होता है अपना। अगर आप जब सारी चीज़ें आपके पास हैं और सारी चीज़ें में तो कुछ नहीं, अगर आपके पति आपके साथ है तो पूरी दुनिया आपके साथ है, पूरी दुनिया आपके साथ है। अगर ये डगमगाए तो पूरी दुनिया वो खिलाफ हो जाएगी, ये हकीकत बात है। कोई नहीं दिखाई पड़ता है, कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। कहने के लिए सब होंगे लेकिन फिर होगा कोई नहीं। मैं क्लियर बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ। और फिर भाषण के लिए इतने होंगे कि भाषण देने वाले के, कुछ कहने वाले के, सब ज्ञानी बाबा यहीं पर है। और जब समय आएगा ना पता क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो तो किसी के बारे में बोलना भी ठीक नहीं है, ठीक है। हम दोनों लोग रहते हैं, मुझे पता है क्या इनको चाहिए, क्या चीज़ है, मतलब क्या इनकी इच्छा है, क्या ये चाहते हैं। मुझसे तो बोलते हैं, मैं जानती हूँ ना क्या चाहते हैं। और तो किसी से बोलने नहीं जाते, नहीं जाती ना। मैं रहती हूँ ना 24 घंटे परछाई की तरह साथ में रहती हूँ ना। तो मैं जानती हूँ ना क्या है क्या नहीं है, मुझे पता है ना वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। और फिर एक बात ये देखो, जब बीमार हुए, ठीक है,
किसने आके सेवा की? एक भी मतलब बता दो जो शुभचिंतक है मेरे, मतलब मेरी फैमिली को छोड़ो, फैमिली की बात नहीं करनी, जो शुभचिंतक है मेरे, किसने आके सेवा की? किसने खिलाया, किसने ने उठाया, किसने इनको वॉक करवाई, किसने इनको मतलब दवा दी, जितना भी पूरी मतलब जो भी प्रक्रिया, सुबह से उठ जाओ, पूरी डाइट वगैरह सारी किसने आके दी? कोई आया? कोई आया? नहीं आया ना। बीती नहीं है ना, बीती नहीं है जब आपके पास कोई भी ना हो, समझ गए? और जो आपकी पूरी दुनिया हो, या कोई पति हो या कोई पत्नी हो, वो भी इसको पता हो कि 4th स्टेज का कैंसर है, वो भी पता हो स्थिति क्या हो, समझ गए? बोलना आसान होता है, चीज़ें, इंसान हर रोज़ मरता है, हर रोज़ मरता है, हर रोज़ जिंदा लाश बन जाता है। सिर्फ उसकी मेरी एक ही खुशी है कि मैं मतलब इनके लिए क्या कर जाऊँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर जाऊँ इनके लिए। इनकी खुशी में मेरी खुशी है, मैं इतना जानती हूँ, मैं इतना जानती हूँ, क्योंकि मुझ पर बीत रही है, मैं झेल रही हूँ। झेल मतलब ये रही हूँ, आप जब से इनकी सर्जरी हुई है कोई भी बात ऐसी नहीं बता सकते हो, कोई भी डायरेक्टली बात नहीं बोल सकते हो, कुछ इनसे ऐसे कह नहीं सकते हो कि दिमाग को कोई सी बात ना बैठा ले, समझ गए? और उस जगह पर अगर मैं भी होती तो शायद यही वो करते। आप लोग जो लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये है वो है, अब मैं क्या बोलूँ, ये है वो है। एक चीज़, यहाँ कोई आ नहीं गया है, पहली बात तो सेवा करने के लिए कोई नहीं आया, तो बोलने का अधिकार भी नहीं है किसी को भी। और दूसरी बात है, ये मेरे पति क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते मुझे पता है। कौन आया था? जो बोलने वाली वो आई थी क्या इनके पास, या बोलने वाले वो आए थे या इनके पास? मुझे मालूम है ना। बोलने चीज़ें बहुत आसान होती है, मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी पे ऐसी मुसीबत ही ना आए, किसी की लाइफ में ऐसा दिन ही नहीं आए। आप जो कैंसर पेशेंट लोग हैं उनकी फैमिली से पूछो, मिलो जाके, हर रोज़ मरना होता है, हर रोज़ मरना, एक डर बैठा होता है, खोने का डर, समझ गए आप लोग? आज मैं ये ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ मैं कि, और एक बात और बताती हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। जो और अन्यथा है ना शुभचिंतक, उन शुभचिंतकों के बारे में बात कर रही हूँ। अपना अपना देखो। और मैंने पहली बात तो मैंने बोल दिया ना, मुझे जीने की चाहत ना मरने की, जीने की तो है ही नहीं है। जीना मरना क्या है, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल अलग ही मेरा अब है। जिस भाषा में मुझसे बात जो करेगा उसी भाषा में मैं जवाब दूंगी, जो भी मुझसे जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में मैं जवाब दूंगी। बहुत मैं हम लोग दोनों लोगों ने बहुत कुछ मैनेज कर लिया, बहुत कुछ सह लिया, अब नहीं, अब नहीं कोई भी बात मैं सहूँगी। आप ये सोचो कि और कहीं ये परेशानी होती तो इंसान चलो कवर करने की कोशिश करता है, कुछ भी होता है। उनका डबल ब्रेन की सर्जरी हुई है, ठीक है, 1 साल हो गया मुझे भागते भागते हॉस्पिटलों के चक्कर चक्कर काटते 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 काटते। आप खड़े हो जाओगे, आप अगर मैं किसी इंसान को प्रॉब्लम है आप खड़े हो जाओगे, ठीक है,
लेकिन जो मरीज़ है उसकी देखभाल करना, उसकी केयर करना, उसको संभालना, उसको वो करना कितना वो होता है बताओ। आपका भी किसी का बेटा अगर बीमार हो जाए, छोटा बच्चा, तो कितनी होती है, परेशान हो जाती है। अगर कम से कम हिम्मत ना दे सको तो बोलो भी तो मत। और मैं तो अब बददुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि ऊपर वाला कर्म वापस आता है। ज़िंदगी में सुख दुख दो ही चीज़ है, आज मेरे साथ तो कल तेरे साथ। और अच्छे ज़्यादा बनो मत। सब कितने अच्छे हो, कितने गहरे पानी में, मेरे को सारी चीज़ें मालूम है। तो इसलिए मैंने एक बात हाथ जोड़ के बोल रही हूँ मैं लास्ट बार, अगर अब कोई भी बात अगर आई तो जिस भाषा में जो बात करेगा मैं उसी भाषा में बात करूँगी। अब ये क्लियर बात है। जो भाषा का जो इस्तेमाल करेगा मैं उसी भाषा का इस्तेमाल करूँगी अब। और कोई लंदन में कोई चीज़ नहीं है कि मुझे कोई चीज़ मालूम नहीं पड़ पाएगी, बात आएगी बस से। इसलिए ज़्यादा मेरी चिंता मत करो, ज़्यादा अपना देखो, अपनी फैमिली देखो। तुम्हारी फैमिली है ना, अपनी अपनी फैमिली देखो बस। वो बैठे हैं ऊपर मेरी चिंता करने के लिए, उन्होंने ही संभाल रखा है अब तक। लोगों ने तो बहुत गिराने की कोशिश की, बहुत कुछ है, लेकिन संभाला उन्होंने ही है। बस वो ही संभालते रहे, मुझे उन्हीं की ज़रूरत है। तो फिर मिलती हूँ मैं न्यू ब्लॉग पर। राधे राधे, सभी को हर हर महादेव।